किसने लिखा था? भगवान शंकर ने। चरितम रघुनाथस्य शतकोटिरविस्तरति। और कितना लिखा, कितना श्लोक लिखे उन्होंने? 100 कोटि 100 करोड़ श्लोक लिखे उन्होंने। जब इतना बड़ा रामायण लिख डाले तो कुछ लोग दैत्य, दानव और मनुष्य ये तीनों ही जाकर के और बाबा शंकर के नाथ सामने जाकर के और हाथ जोड़ के कहने लगे कि प्रभु, मैंने सुना है कि आपने 100 करोड़ का एक कोई रामायण लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं, हम तीनों चाहते हैं कि हमें वो, आप तो बाबा भोलेनाथ हैं, आप तो दानी हैं, सब कुछ अपना दान कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि वो श्लोक, वह पतित पावनी, वह पुण्यदायिनी, वह रामायण, वह श्लोक मुझे, हम लोग तीनों ने, आप लोग बराबर में बांट दे। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, चलो तुम लोग मांगने आ गए हो तो मैं देख ही देता हूं। तो भगवान ने क्या किए कि 33 करोड़ दैत्य को, 33 करोड़ दानव को और 33 करोड़ मनुष्य को श्लोक दे दिए। अब भगवान के पास कितना बचा? 1 करोड़। 33 करोड़ दे दिए तो अब 1 करोड़ बचा ना भगवान के पास। अभी तो देवता ने मांगा हुआ था, अब दैत्य ने निवेदन करने लगा कि प्रभु आपके पास तो अभी 1 करोड़ और भी श्लोक हैं, और आप तो शिव हैं। शिव का अर्थ क्या होता है पता है? कल्याणकारी। जो कल्याण करने वाला है उसी का नाम शिव है। वही शिव का ही पर्यायवाची शब्द है कल्याण करता। तो आप तो शिव है, आप, मैं चाहता हूं कि आप ये जो 1 करोड़ आपके पास बचा हुआ है उसे भी हम तीनों ने बराबर में भागों में बांट दीजिए। भगवान ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम लोगों को देता हूं। फिर भगवान ने 33 लाख तीनों लोगों में बराबर में बांट दिए। अब उनके पास कितना बचा? 1 लाख। अब मनुष्य हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु आपके पास अभी इतने 1 लाख श्लोक पड़े हुए हैं, आप इतना लेके क्या करेंगे? इन दोनों के मांगने में तो आप कुछ दे दिए, अब थोड़ा सा मेरा भी निवेदन स्वीकार करिए। भगवान ने कहा अच्छा चलो ठीक है, दे देते हैं। फिर 33 100 नहीं 300 सब दे दिए। अब कितना बचा भगवान के पास? 100। अब फिर देवता आकर के फिर हाथ जोड़ने लगे, अरे प्रभु आपके पास तो अभी और 100 श्लोक बाकी है, आप क्या करेंगे लेकर के? थोड़ा थोड़ा हमको दे दीजिए। ये होता है ना, जब सरकारी कुछ चीज आती है बढ़ने के लिए तो गांव में देखा है ना कैसे भीड़ लगते हैं। 5 तो मिल गया, बगल वाले को 1 भी नहीं मिला है, मतलब नहीं है कि उसको क्यों नहीं मिला। अरे हाकिम साहब बस 100 रुपया इधर से ले लीजिए और थोड़ा सा और मुझे दे दीजिए। ऐसा होता है ना, प्रेम से बोलो ना, लाते ही देवता ने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु आपके पास तो अभी 100 श्लोक बाकी है, आप कुछ एक बार और अनुग्रह कर दीजिए। अब भगवान ने 33 श्लोक और बांट दिए। अब भगवान के पास बचा कितना? 1 श्लोक। अनुष्टुप छंद की श्लोक थी। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। एक पाद में 8 अक्षर होते हैं और 4 पद मिलाकर के एक श्लोक बनती है, तो एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। फिर मनुष्य जाकर के और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु आपके पास अभी 1 श्लोक बचा हुआ है, 32 अक्षर आपके पास बचे हुए हैं, कुछ निवेदन कर दीजिए। भगवान ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मांग रहे तो मैं दे देता हूं। 10 अक्षर और दे दिए। अब भगवान के पास कितना बचा? सिर्फ 2 अक्षर।
अब दैत्य जैसे हाथ जोड़ने के लिए आया, भगवान ने कहा बस अब नहीं। और वो 2 अक्षर क्या थे? राम, रा और म, वही बस वो 2 अक्षर थे। भगवान शंकर ने कहा कि यही तो मेरे जीवन के आधार, सिर्फ और सिर्फ यही 2 अक्षर है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने विष पिए, ये तो सभी को पता है। भगवान ने उस विष को कहां पे धारण किया, ये किसी को पता है क्या? कंठ में धारण किया, है ना? तो उनकी कंठ उस ज्वलनशील से नील हो गया, इसलिए भगवान का नीलकंठ नाम पड़ा। उसको पूरा अंदर क्यों नहीं दिए पता है? क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे हृदय में तो स्वयं भगवान श्री राम बसते हैं। अगर मैं ये विष पी लिया तो मेरे हृदय के रास्ते होकर के गुजरेगा और प्रभु श्री राम को कष्ट होगी। तो इसीलिए उन्होंने उस विष को केवल और केवल अपने गले में ही धारण कर लिया। और एक और बड़े मजे की बात बताऊं, हम लोग कौन है? मैथिल। जो पूरा दुनिया, संसार, पूरा संसार भगवान को क्या मानते हैं? राम जी को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। परंतु हम क्या कहते हैं? अरे भगवान होते हैं बाद में, भगवान होंगे बाद में, होंगे किसी और के लिए। हमारे लिए तो हमारे प्रभु श्री राम तो जीजा जी हैं। हम लोग तो भगवान माता जानकी जी को हम अपना बहन मानते हैं और पाहुन मानते हैं। हमारे मिथिला में भगवान राम को कितने सौभाग्यशाली है प्रभु हमारा। और इस राम जी को भी गाली देते हैं। जिस राम को, जिस नाम को पूरा संसार पूजता है, हम उनको गाली देते हैं। बताइए, इतने सौभाग्यशाली हैं हम लोग। इसमें उस पुण्य धरती पे हमारी जन्म हुई है। किसी देवता से, देवता को भी ये चीज दुर्लभ होती है जो सौभाग्य हम आपको प्राप्त हुआ है। कभी भी अपने आप को किसी से कम समझने की गलती मत करिए। समस्त श्रद्धालुओं, मैं आप लोगों से बस जाते जाते इस काशी में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज निवेदन करना चाहूंगा। आप लोग अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं, कुछ इस बालक पे अनुग्रह करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज करिए कि आप लोग कम से कम दिन में भगवान का नाम, राम का नाम अवश्य लीजिए। अगर इतने 70 लोग बैठे हुए में 7 लोग ने भी अगर ये चीज कर लिए तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। मैं अपने आप को, मैं अपना जीवन सार्थक मानूंगा। इस संसार में जन्म लेना सार्थक मानूंगा मैं अपने आप को। अरे संसार में धन संपत्ति तो सबने कमाया है, किसने लेके गया? कहां लेके जाओगे? करोड़ों अरबों कमा के रख लिया, उसको भी धन संपत्ति की कमी है। मुकेश अंबानी से जाकर के पूछ लो, उसको भी पैसे की कमी है। कमी नहीं होता तो फिर क्यों मेहनत कर रहा है, क्यों कमा रहा है? लेकिन इस मानव तन मिला हुआ है, इस मानव शरीर मिला हुआ है, तो मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करूंगा कि जब भी आप लोग मिलते हैं तो हर किसी से भी राम राम अवश्य करे, राधे राधे अवश्य करे। हमारे बिकाऊ चाचा जी वो हमेशा ही करते हैं, जब भी मिलते हैं तो हमें राम राम जय श्री राम कहते हैं। मैं उनको राधे राधे कहता हूँ तो कहते नहीं जय श्री राम। तो ऐसे ही भाव होनी चाहिए। कभी भी अगर हमारा फोन आता है तो हेलो कहते हैं। हेलो जानते हैं कौन है? कौन है हेलो? किसका नाम है? जिसने फोन बनाई थी उसकी गर्लफ्रेंड की नाम है। बताइए उसकी नाम हम जप रहे हैं।